प्रिय साथियों नमस्कार, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है शुभ मुहूर्त, और ये शुभ मुहूर्त है माह जून 2026 का। तो साथियों, आज के इस शुभ मुहूर्त के कार्यक्रम में हम आपको जून 2026 में के महीने में शुभ कार्यों के शुभ मुहूर्तों के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं। और वो शुभ कार्य हैं जैसे कि सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग और गुरु पुष्य योग, वाहन खरीदारी या वाहन बेचने के लिए शुभ योग मुहूर्त, नवजात शिशु के नामकरण संस्कार की शुभ तारीख है, नया व्यवसाय आरंभ करने के लिए शुभ तारीख है, प्रॉपर्टी या घर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए या बेचना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ मुहूर्त और शुभ तारीख, भूमि पूजन करवाना चाहते हैं, गृह निर्माण आरंभ करना चाहते हैं उसके लिए शुभ तारीख और शुभ मुहूर्त, गृह प्रवेश करना चाहते हैं, मुंडन संस्कार करवाना चाहते हैं, शुभ विवाह जैसे बड़े कार्य संपन्न करवाना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ तारीख है और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि की जानकारी आपको दी जाएगी इसी वीडियो के माध्यम से। तो साथियों, यदि आप अपना कोई भी शुभ कार्य शुभ मुहूर्त में ही करते हैं, यदि आप अपना कोई भी शुभ कार्य किसी बड़े अच्छे शुभ मुहूर्त और शुभ तारीख में करते हैं तो वह कार्य सही ढंग से तो पूरा होता ही है, साथ ही उस कार्य से संबंधित सदैव व्यक्ति को अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है जीवन में। यही कहती हैं हमारी धार्मिक मान्यताएं। तो सबसे पहले हम आपको सर्वार्थ सिद्धि योग के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 सर्वार्थ सिद्धि योग के विषय में कि सर्वार्थ सिद्धि योग किन शुभ कार्यों के लिए हम देख सकते हैं, कौन से वो शुभ कार्य हैं जो हम सर्वार्थ सिद्धि योग के शुभ मुहूर्त में हमें करने चाहिए। तो साथियों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि हमारा जो ये वीडियो है इसमें जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर लिंक दिया गया है सर्वार्थ सिद्धि योग पर। अगर आप क्लिक करेंगे तो सर्वार्थ सिद्धि योग से संबंधित पूरी जानकारी विवरण के साथ आपको प्राप्त हो जाएगी कि सर्वार्थ सिद्धि योग कौन से वो शुभ कार्य हैं जिनके लिए देखा जाना चाहिए। तो हम अब उनकी शुभ तारीखें जो कि जून 2026 में पड़ रही हैं उसकी जानकारी आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। सबसे पहली सर्वार्थ सिद्धि योग की जो शुभ तारीख है वो 18 जून 2026, उस दिन बृहस्पतिवार है और मुहूर्त की समय अवधि है प्रातः सूर्य उदय से लेकर प्रातः 11:33 तक। इसके बाद अगली शुभ तारीख है सर्वार्थ सिद्धि योग की 21 जून 2026, उस दिन रविवार है और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 9:32 से लेकर 22 जून की प्रातः सूर्य उदय होने तक रहेगी। इसके बाद अगली शुभ तारीख है सर्वार्थ सिद्धि योग के लिए 26 जून 2026, दिन शुक्रवार होगा। मुहूर्त की समय अवधि 26 जून की शाम 7:16 से प्रारंभ हो जाएगी और 27 जून की प्रातः सूर्य उदय होने तक बनी रहेगी। अंतिम शुभ तारीख है 28 जून 2026 सर्वार्थ सिद्धि योग के लिए, दिन रविवार है और शुभ मुहूर्त की शुभ अवधि जो है शुभ समय अवधि वो रात्रि के 1:09 से प्रारंभ होकर के 29 जून की प्रातः सूर्य उदय होने तक बनी रहेगी। तो ये थी वो शुभ तारीखें जिनमें कि सर्वार्थ सिद्धि योग के शुभ मुहूर्त निकल रहे हैं और शुभ तारीखें हैं सर्वार्थ सिद्धि योग के लिए। तो सर्वार्थ सिद्धि योग में जो शुभ कार्य संपन्न किए जाने चाहिए वो आप इन शुभ तारीखों में से किसी भी एक शुभ तारीख में संपन्न कर सकते हैं मुहूर्त की समय अवधि के अनुसार। आगे बात करेंगे नंबर 2 अमृत सिद्धि योग के विषय में। तो यहाँ पर अमृत सिद्धि योग के विषय में भी बात मैं यही करूँगा। अब आप ये भी जानना चाहेंगे, आपकी सबसे पहली जो आपका प्रश्न होगा वो यही होगा कि आखिर अमृत सिद्धि योग में कौन से शुभ कार्य करने चाहिए। साथियों, आपकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि ठीक नीचे हमारे इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमृत सिद्धि योग का लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा विवरण प्राप्त हो जाएगा कि अमृत सिद्धि योग में कौन से शुभ कार्य संपन्न किए जाते हैं या किए जाने चाहिए। हम आपको उसकी शुभ तारीख और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि की जानकारी देने जा रहे हैं जो कि जून 2026 में है। तो यहाँ पर एक ही शुभ तारीख निकल रही है अमृत सिद्धि योग की जून 2026 में, वो है 18 जून 2026, उस दिन बृहस्पतिवार है और मुहूर्त की समय अवधि सूर्य उदय से लेकर के प्रातः 11:33 तक ही रहेगी। नंबर 3 बात करेंगे रवि पुष्य योग के विषय में। तो रवि पुष्य योग क्या है साथियों, इस जून 2026 में रवि पुष्य योग नहीं पड़ेगा, नहीं है कोई शुभ तारीख उसकी रवि पुष्य योग की। नंबर 4 अब आते हैं गुरु पुष्य योग पर। तो क्या गुरु पुष्य योग जून 2026 में रहेगा? तो आपको बताना चाहेंगे कि हाँ बिल्कुल रहेगा। तो लेकिन अब ये किस कार्य के लिए देखा जाता है गुरु पुष्य योग, कौन से शुभ कार्य हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो साथियों, इस योग में गुरु या पिता, दादा या किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से मंत्र, तंत्र
या किसी विशेष के संबंध में उच्च विद्या ग्रहण करना, धन, भूमि, विद्या एवं आध्यात्मिक ज्ञान इससे संबंधित प्राप्त करना, या फिर कोई धार्मिक अनुष्ठान आप प्रारंभ करना चाहते हैं, या फिर अपने गुरु को धारण करना चाहते हैं। गुरु मंत्र, गुरु जैसे मैंने आरंभ में ही कहा कि गुरु से मंत्र हो, तंत्र हो, किसी भी प्रकार की विद्या हो, ऐसी कोई ग्रहण करना है, अपने गुरु को ग्रहण करना है तो, या कोई आपको अनुष्ठान कराना है धार्मिक बड़ा, भूमि, विद्या और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति जैसे कार्यों के लिए गुरु पुष्य योग की शुभ तारीख और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि देखी जाती है। क्योंकि 17 मई 2026 से साथियों अधिक मास प्रारंभ हो रहा है तथा 15 जून तक रहेगा, तो आप इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें, बड़े शुभ कार्य ना करें, लेकिन अनुष्ठान जैसे कार्य, धार्मिक अनुष्ठान जैसे कार्य किए जा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है, बाध्यता नहीं है। अब गुरु पुष्य योग की शुभ तारीख के विषय में बताना चाहेंगे कि ये है जून में 18 जून 2026, उस दिन बृहस्पतिवार है और मुहूर्त की समय अवधि सूर्योदय से लेकर के प्रातः 11:33 तक रहेगी। यानी कि जून 2026 में गुरु पुष्य योग 18 जून 2026 बृहस्पति के दिन पड़ रहा है। नंबर 5 बात करेंगे रवि योग के विषय में, यानी कि रवि योग क्या है। तो साथियों रवि योग के विषय में भी बताना चाहेंगे कि रवि योग कौन से शुभ कार्यों के लिए देखा जाता है, इसकी भी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रवि योग का लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी आसानी के साथ कि रवि योग कौन से शुभ कार्यों के लिए देखा जाता है या देखा जाना चाहिए। रवि योग की शुभ तारीखें क्या हैं जून 2026 में और उसमें पड़ने वाले मुहूर्त की समय अवधि क्या है, ये जानकारी हम पूरी आपके सामने ला रहे हैं। तो देखिए सबसे पहली शुभ तारीख रवि योग की पड़ रही है जून 2026 में 17 जून 2026, दिन होगा बुधवार और मुहूर्त की समय अवधि दोपहर 1:37 से लेकर 18 जून की प्रातः 11:33 तक रहेगी। रवि योग की अगली शुभ तारीख है 19 जून 2026, उस दिन शुक्रवार का दिन है और जो मुहूर्त की समय अवधि है वह प्रातः 10:07 से प्रारंभ होकर के 20 जून की प्रातः 9:26 तक रहेगी। इसके बाद अगली शुभ तारीख है 22 जून 2026, दिन सोमवार होगा। उस दिन मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 10:23 से लेकर के दोपहर के 12:25 तक रहेगी। इसके आगे की जो शुभ तारीख है रवि योग के लिए वो 23 जून 2026 है, उस दिन मंगलवार होगा और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 11:54 से लेकर के 25 जून की शाम 4:29 तक रहेगी। अगली शुभ तारीख 27 जून 2026 है, शनिवार का दिन है और मुहूर्त की समय अवधि रात्रि के 10:11 से लेकर 28 जून की रात्रि के 1:09 तक रहेगी। साथियों ये थी वो शुभ तारीखें रवि योग को लेकर के जिनकी चर्चा भी हमने आपके साथ की है और उसमें पड़ने वाले मुहूर्त की शुभ मुहूर्त की समय अवधि के विषय में आपको बताया गया है। यहाँ पर यह भी आपको बताना चाहेंगे कि हम जिस भी शुभ कार्य के लिए, किसी भी बड़े शुभ कार्य के लिए शुभ तारीखों की चर्चा आपके साथ करेंगे, जानकारी आपको देंगे और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि की जानकारी देंगे। ठीक उसी समय पर हमारे पीछे उसी शुभ कार्य की शुभ तारीखें और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि भी स्क्रीन पर डिस्प्ले होती रहेंगी कि किसी वजह से अगर आप जो हम बोल रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आता है किसी कारणवश, तो आप वहाँ से वो डेट, शुभ तारीख और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि की जानकारी वहाँ से ले सकें, प्राप्त कर सकें। तो आइए आगे चर्चा को बढ़ाते हुए पॉइंट नंबर 6, जो अगला शुभ कार्य है वो कौन सा है। वाहन खरीदना चाहते हैं जून 2026 में या अपना वाहन बेचना चाहते हैं, उसके लिए चाहिए आपको शुभ तारीख है जून में और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि। तो आइए उसकी जानकारी भी आपसे साझा हम करने जा रहे हैं। तो साथियों वाहन खरीदने या बेचने के लिए पहली शुभ तारीख जून के महीने में है 17 जून 2026, उस दिन बुधवार है और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 5:24 से लेकर रात्रि के 9:38 तक रहेगी। इसके बाद अगली शुभ तारीख निकल रही है वाहन खरीदने या बेचने के लिए 22 जून 2026, उस दिन सोमवार है। मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 10:22 से लेकर दोपहर 3:39 तक रहेगी। इसके बाद अगली और अंतिम शुभ तारीख वाहन खरीदने या बेचने के लिए जून 2026 में है 24 जून 2026, दिन बुधवार होगा उस दिन और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 5:26 से लेकर 25 जून की शाम के 4:29 तक रहेगी। इसके बाद ये तो थी वो शुभ तारीखें जिसमें आप वाहन खरीदने या बेचने जैसा अपना शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं किसी भी एक शुभ तारीख में इनमें से। आगे नंबर 7 बात करेंगे कि अगर आप अपने नवजात शिशुओं के नामकरण संस्कार करना चाहते हैं जून 2026 में, उसके लिए आपको चाहिए शुभ
तारीख और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि। तो आइए वो जानकारी भी आपको अब हम देने जा रहे हैं। तो साथियों, नवजात शिशुओं के नामकरण संस्कार के लिए सबसे पहली शुभ तारीख निकल रही है जून 2026 में, 17 जून 2026, उस दिन बुधवार है और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 7:14 से लेकर 18 जून की रात्रि के 2:44 तक रहेगी। इसके आगे की जो शुभ तारीख है वो है 21 जून 2026, उस दिन रविवार का दिन है और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 7:14 से लेकर 22 जून की रात्रि के 2:23 तक रहेगी। इसके बाद अगली शुभ तारीख निकल करके आ रही है 25 जून 2026, उस दिन गुरु बृहस्पतिवार का दिन है, गुरुवार या बृहस्पतिवार, और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 7:14 से लेकर के 26 जून की रात्रि के 2:44 तक रहेगी। इसके बाद अगली शुभ तारीख जो है नवजात शिशुओं के लिए वो है 29 जून 2026, जो कि अंतिम तारीख है। उस दिन सोमवार का दिन है। मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 7:14 से लेकर 30 जून की रात्रि के 2:56 तक रहेगी। आते हैं नंबर 8 पॉइंट। नया व्यापार आरंभ करना चाहते हैं आप जून 2026 में, या कोई व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं, चाहे अपनी कोई दुकान खोलना चाहते हैं या शोरूम खोलना चाहते हैं, किसी फैक्ट्री का श्री गणेश करना चाहते हैं, शुभारंभ करना चाहते हैं, उसके लिए अगर आपको चाहिए शुभ तारीख तो वो क्या है, उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो सबसे पहली जो शुभ तारीख निकली है नया व्यापार आरंभ करने के लिए, न्यू स्टार्टअप के लिए, वो है 19 जून 2026, उस दिन शुक्रवार है जून के महीने में, और मुहूर्त की समय उस दिन अवधि जो है वो प्रातः 6:23 से आरंभ होकर के प्रातः 10:17 तक ही रहेगी। दो ही शुभ तारीख है, एक 19 है और एक अगली शुभ तारीख है 21 जून 2026, उस दिन रविवार है और मुहूर्त की समय अवधि रहेगी प्रातः 5:55 से लेकर प्रातः 10:09 तक ही। आप इन दोनों शुभ तारीखों में से किसी भी एक शुभ तारीख का चयन करके जून 2026 में अपना नया व्यापार का शुभारंभ कर सकते हैं। आते हैं पॉइंट नंबर 9 पर, यानी कि आप अपने शिशु का, अपने बच्चे का मुंडन संस्कार कराना चाहते हैं। उसके लिए चाहिए आपको शुभ तारीख जून 2026 में और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि, शुभ समय अवधि। तो उसके लिए भी दो ही शुभ तारीखें निकली हैं जून 2026 में। कौन सी? पहली है 17 जून 2026, उस दिन बुधवार का दिन है और मुहूर्त की समय अवधि है प्रातः 5:22 से लेकर के रात्रि के 9:41 तक। अगली और अंतिम शुभ तारीख है 24 जून 2026, उस दिन बुधवार है और प्रातः 5:24 से लेकर के मुहूर्त की समय अवधि 25 जून की शाम के 4:30 तक रहेगी। तो ये थी वो दो शुभ तारीखें जिसमें से आप किसी भी एक शुभ तारीख में अपने शिशु का मुंडन संस्कार करवा सकते हैं जून 2026 में। अब पॉइंट नंबर 10 पर बात करेंगे, यानी कि अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदना है अपने लिए या अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं किसी अच्छी शुभ तारीख में, शुभ मुहूर्त में, तो उसके लिए भी सिर्फ 3 ही शुभ तारीख निकली हैं जून 2026 में। पहली है 18 जून 2026, उस दिन गुरुवार का दिन है, बृहस्पतिवार का दिन है और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 11:32 से लेकर 19 जून की प्रातः 6:01 तक रहेगी। इसके बाद अगली शुभ तारीख है प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए 19 जून 2026, उस दिन शुक्रवार का दिन होगा और मुहूर्त की समय अवधि रहेगी प्रातः 6:02 से लेकर 20 जून की प्रातः 6:02 तक। अंतिम शुभ तारीख रहेगी 25 जून 2026, उस दिन बृहस्पतिवार होगा और मुहूर्त की समय अवधि शाम के 4:29 से लेकर 27 जून की प्रातः 6:03 तक रहेगी। ये थी वो 3 शुभ तारीखें जिसमें से किसी भी एक शुभ तारीख में आप अपने लिए प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं। आते हैं पॉइंट नंबर 11 पर, 11 पर, यानी कि अगर आपको भूमि पूजन करना है, प्रॉपर्टी आप ले चुके हैं, लैंड आप परचेज कर चुके हैं, अब तो आपको भूमि पूजन करके अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाना है। उसके लिए चाहिए आपको शुभ तारीख। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि इस जून 2026 में भूमि पूजन या गृह निर्माण करने के लिए कोई भी शुभ तारीख उपलब्ध नहीं है। बात करेंगे पॉइंट नंबर 12 पर, यानी कि गृह प्रवेश जैसा शुभ कार्य अगर आप करना चाहते हैं इस जून 2026 में, तो उसके लिए कौन कौन सी शुभ तारीखें रहेंगी। साथियों, 2 ही शुभ तारीख निकल रही हैं। एक है 24 जून 2026, उस दिन बुधवार है और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 5:25 से लेकर के दोपहर के 1:59 तक है। अगली शुभ तारीख है 26 जून 2026, शुक्रवार का दिन होगा उस दिन और मुहूर्त की समय अवधि रात्रि के 10:22 से लेकर के 27 जून की रात्रि के 10:11 तक। अब आते हैं पॉइंट नंबर 13 पर। 13 नंबर पॉइंट क्या है? शुभ विवाह, यानी कि शुभ विवाह अगर आप जून 2026 में करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं अपने किसी सगे संबंधी का, अपने मित्र का या स्वयं का,
उसके लिए आपको फिर चाहिए जून 2026 में कोई भी एक शुभ तारीख जिसमें आप अपना ये शुभ कार्य संपन्न करवा सकें या कर सकें। तो उसके लिए जून 2026 में जो शुभ तारीखें निकल करके आ रही हैं, सबसे पहली शुभ तारीख है 21 जून 2026, दिन रविवार है। उस दिन मुहूर्त की समयावधि प्रातः 9:31 से लेकर के प्रातः 11:21 तक ही रहेगी। इसके बाद अगली शुभ तारीख 22 जून 2026 रहेगी। शुभ विवाह के लिए सोमवार का दिन होगा उस दिन, और मुहूर्त की समयावधि प्रातः 10:31 से लेकर के 23 जून की प्रातः 10:13 तक रहेगी। इसके बाद अगली शुभ तारीख है 24 जून 2026, दिन बुधवार होगा। मुहूर्त की समयावधि दोपहर 1:59 से लेकर 25 जून की प्रातः 7:08 तक रहेगी। इसके बाद अगली शुभ तारीख है 26 जून 2026, उस दिन शुक्रवार है, और मुहूर्त की समयावधि शाम 7:16 से लेकर 27 जून की रात्रि के 10:11 तक रहेगी। अंतिम शुभ तारीख इस जून 2026 की विवाह के लिए वो है 29 जून 2026, उस दिन सोमवार है, और मुहूर्त की समयावधि शाम के 4:16 से लेकर के 30 जून की प्रातः 4:03 तक रहने वाली है। तो साथियों, ये थी वो शुभ तारीखें जिनमें से किसी भी एक शुभ तारीख का चयन करके आप शुभ विवाह जैसा कार्य संपन्न कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी जानकारी शुभ कार्यों को लेकर के। अगर आपको हमारी ये चर्चा शुभ कार्यों को लेकर के और उनके शुभ मुहूर्त और शुभ तारीखों को लेकर के पसंद आई है, जो जानकारी अभी हमने आपसे साझा किया है जून 2026 को लेकर, तो हमारे इस वीडियो को भी लाइक जरूर कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सारे वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच सकें और उन वीडियो के माध्यम से जो जानकारियां हैं वो आपको उपलब्ध हो सके, उनकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो साथियों, इसी के साथ ये भी आपसे हमारा निवेदन रहेगा कि अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि दूसरे लोगों को भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का, हम तो कहेंगे कि, लाभ मिल सके। तो साथियों, आइए अब इस कार्यक्रम को अब हम समाप्त करें और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।